Good morning students. Hope you all are fine. Students, आज हम करेंगे पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 अभ्यास का कमाल। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, कि हम प्रैक्टिस से बहुत कुछ पा सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पाठ का उद्देश्य। तो सबसे पहला उद्देश्य है अभ्यास का महत्व समझना। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सेकंड इस पाठ का उद्देश्य है आशा, यानी कि हमें अपनी ज़िंदगी में आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इस पाठ का थर्ड उद्देश्य है विश्वास, यानी कि हमें अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। इस पाठ का नेक्स्ट उद्देश्य है लगन। अगर हम अपना हर काम लगन और विश्वास के साथ करते हैं तो हम उसमें अवश्य ही सफल होते हैं। इस पाठ का नेक्स्ट उद्देश्य है मातृत्व, यानी कि हमें अपने माता जी से बहुत प्यार करना चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस पाठ का उद्देश्य आपको क्लियर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। अक्षिता बहुत ही प्रतिभावान लड़की थी। प्रतिभावान मतलब कि बहुत ज़्यादा गुणों वाली। वह सभी विषयों में बहुत अच्छी थी, परंतु गणित में कमज़ोर थी। ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी थी, पर वो गणित यानी कि मैथ्स में बहुत कमज़ोर थी। इस कारण उसकी रिपोर्ट ख़राब रहती थी, इसलिए उसको टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे और उसकी रिपोर्ट ख़राब रहती थी। एक दिन जब वह स्कूल से लौटी तो बहुत उदास थी। क्या बात है बेटी, क्या सोच रही हो? माँ ने बड़े प्यार से अक्षिता के सिर पर हाथ फेरा। एक दिन जब वह स्कूल से लौटी तो बहुत ही उदास थी और उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि क्या बात है, तुम क्या सोच रही हो? तो इस पर अक्षिता ने जवाब देते हुए कहा, माँ, क्या मैं गणित के सवाल हल नहीं कर सकती? तो उसने पूछा कि क्या मैं मैथ्स के जो सम हैं वो कभी भी हल नहीं कर सकती? क्या हुआ, आज इतने गुस्से में क्यों है मेरी रानी बेटी? माँ ने प्यार जताते हुए कहा। तो माँ ने प्यार से पूछा कि आज मेरी बेटी इतने गुस्से में क्यों है? प्यार पाते ही अक्षिता फूट फूट कर रोने लगी, यानी कि बहुत ज़्यादा रोने लगी। बोली, माँ, कक्षा में मुझे सब फिसड्डी कहते हैं। फिसड्डी का मतलब होता है जो सबसे पीछे रह जाता है या असफल होता है। अगले महीने मेरी वार्षिक परीक्षा है। वार्षिक परीक्षा यानी कि एनुअल एग्ज़ाम्स। तो उसके नेक्स्ट मंथ एनुअल एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। मुझसे गणित के सवाल हल नहीं होते। तो वो कहती है कि मुझसे मैथ्स के सम हल नहीं होते, इस वजह से मुझे ख़राब अंक मिलते हैं, जिसके कारण मेरे मार्क्स बहुत कम आते हैं। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। माँ जानती थी उसकी बेटी परेशान है, उसे उसकी परेशानी का हल तो सुझाना ही होगा। उन्होंने अक्षिता से कहा, बेटी, हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। तो इस तरह माँ अपनी बेटी को परेशान देखकर सोचने लगी कि उसकी परेशानी का हल करना होगा। तो उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हमें दूसरों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी सोच बदलनी चाहिए। माँ की बातों से अक्षिता को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने कुछ देर सोचा और अपने कमरे में चली गई। इस तरह माँ के समझाने पर उसको थोड़ी सी हिम्मत मिली और वह अपने कमरे में चली गई। इधर माँ भी अक्षिता को लेकर थोड़ी परेशान थी। अपनी बेटी की परेशानी देखकर माँ भी थोड़ी सी परेशान होगी।
वे भी चाहती थी कि अक्षिता गणित में होशियार हो जाए। वो भी चाहती थी कि उसकी बेटी सारे विषयों में होशियार हो। अगले दिन अक्षिता प्रातः उठी। प्रातः का मतलब होता है सुबह। और उसने निश्चय किया कि वह गणित के सवाल ज़रूर हल करेगी। अब उसने पक्का इरादा बना लिया कि वो मैथ्स के सम हल करेगी। अब वह प्रतिदिन 1 घंटा गणित के सवाल हल करती। प्रतिदिन मतलब हर रोज़। वह हर रोज़ गणित के सवाल हल करती। जब उसकी सहेलियों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अक्षिता की सहायता करने का निश्चय किया। जब अक्षिता के फ्रेंड्स को पता चला तो उन्होंने भी उसकी हेल्प करने का सोचा। वे उसे प्रोत्साहित करती। प्रोत्साहित मतलब मोटिवेट करती। और जब वह सभी सवाल हल करती तो उसकी प्रशंसा भी करती। और जब वह सारे सवाल हल कर लेती तो वे उसकी अप्रिशिएट भी उसको करती। इतना ही नहीं, जब वे देखती कि अक्षिता गणित के सवाल कर रही है तो उसके साथ साथ स्वयं भी सवाल हल करने लगती। तो जब वो अक्षिता को मैथ्स के सम करते देखती तो उसकी फ्रेंड्स भी उसके साथ सम करने लगती थी। उनकी इस आदत के फलस्वरूप अक्षिता की गणित के सवालों को हल करने की गति तेज़ हो गई। उसने जी तोड़ मेहनत की। जी तोड़ मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। तो इस तरह हर रोज़ सवाल हल करने से उसकी सवालों को हल करने की स्पीड जो थी वो तेज़ हो गई। अब वे कक्षा में भी सबसे पहले सवाल हल कर लेती। तो अब वो कक्षा में भी सबसे पहले सवाल हल कर लेती थी। जो बच्चे उसे कक्षा में फिसड्डी कहकर चिढ़ाते थे वे अक्षिता को देखकर दांतों तले उंगली दबाने लगे। अब जो बच्चे उसे असफल कहकर चिढ़ाते थे अब वो हैरान रह गए थे। अक्षिता की सफलता की आशाएं मजबूत हो गईं। जिस गणित के सवालों से वह दूर भागती थी वही गणित के सवाल उसे अब अच्छे लगने लगे। अब उसमें आशावादी दृष्टिकोण आ चुका था। ठीक है, तो जो गणित के सवाल उसे अच्छे नहीं लगते थे अब वह उसे अच्छे लगने लगे। वह अपने प्रयासों से बहुत प्रसन्न थी। प्रयास मतलब कोशिशों से। तो वो अपनी कोशिशों से बहुत प्रसन्न थी। उसने गणित के सवालों का अभ्यास निरंतर जारी रखा। उसने सवालों को हल करना उसकी प्रैक्टिस जारी रखी। कुछ दिनों बाद वार्षिक परीक्षा आई। सभी बच्चों ने खूब मेहनत की। देखते देखते वार्षिक परीक्षा के परिणाम का दिन आ गया। सभी बच्चे अपना परीक्षा परिणाम जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। तो कुछ दिनों के बाद उनकी एनुअल जो एग्ज़ाम थे वो आए। सबने मेहनत की और देखते ही देखते उनके एनुअल एग्ज़ाम जो थे उनका रिज़ल्ट भी आ गया। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना परीक्षा परिणाम जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ठीक 10 बजे मुख्य अतिथि का आगमन हुआ। बच्चे उनके सम्मान में खड़े हुए। प्रधानाचार्य जी ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अब 10 बजे चीफ गेस्ट आए और उनके सम्मान में सारे बच्चे खड़े हुए और प्रिंसिपल मैम ने जो उनका स्वागत किया। और इस अवसर पर कुछ जो कल्चरल कार्यक्रम था वो भी आयोजित किया गया, डांस वगैरह। ठीक है, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई, मतलब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई। प्रधानाचार्य जी ने कुछ देर बाद परीक्षा परिणामों की घोषणा की। अक्षिता ने पूरे विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। तो प्रिंसिपल मैम ने कुछ देर बाद रिज़ल्ट का ऐलान किया और अक्षिता ने सारे विद्यालय में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। मुख्य अतिथि ने उसे शील्ड प्रदान की। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पुरस्कार पाकर अक्षिता की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे सबसे अच्छा जो इनाम था, शील्ड, उसे मिली और यह उसके जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और अपना इनाम पाकर अक्षिता की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लग पड़ी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पूरे विद्यालय में उसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।
अब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो पूरे विद्यालय में सबसे ऊंचे स्थान पर आई है। वह बहुत खुश थी। सभी लोग अक्षिता की प्रशंसा करने लगे। तो सारे मेहमान जो वहाँ पे आए हुए थे वो उसकी प्रेज़ करने लगे और विद्यालय का प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रांगण मतलब स्कूल का जो आंगन होता है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सो स्टूडेंट्स, हमें इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप को असफल नहीं मानना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिस करें तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास रखता है और लगन, परिश्रम, आशा जैसे गुण हैं, वो व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकता। इसलिए हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए और हम एक ना एक दिन ज़िंदगी में अवश्य ही सफल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।